हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम कक्षा 6 विषय संस्कृत दीपकम के प्रथम भागे की सप्तम पाठ जिसका नाम है अतिथि देवो भव, इसके सभी प्रश्न उत्तरों को देखने वाले हैं। वयम अभ्यासम कुर्मः, हम अभ्यास को करें। प्रश्न 1 है कि पाठस्य आधारेण अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि एक पदेन लिखन्तु। पाठ के आधार पर नीचे लिखे हुए प्रश्नों का उत्तर एक पद में लिखिए। तो देखिए, क से लेकर के च तक प्रश्न दिए हुए हैं और इनके हमें उत्तर लिखने हैं। तो आइए इन प्रश्नों को उत्तर के साथ में देखते हैं। क्या है कि राधिका कथम चलती स्म, राधिका कैसे चलती है। तो उत्तर में आएगा कूर्दमाना, अर्थात कूदते हुए। ख है गृहे कति अतिथयः सन्ति, घर में कितने अतिथि हैं। उत्तर है पंच, यानी कि 5। ग है काम दृष्ट्वा शावकः भीता न भवन्ति, काम किसको दृष्ट्वा देख करके शावकः शावक भीता न भवन्ति भयभीत नहीं होते हैं। उत्तर है राधिकाम, राधिका को। घ है मार्जार्या कति शावकः, मार्जार्या अर्थात बिल्ली के कितने शावक हैं। तो उत्तर है चत्वारः, 4। अण है कि राधिका मार्जायै किम ददाति, राधिका बिल्ली को क्या देती है। उत्तर में आएगा क्षीरम, यानी कि खीर। च है चित्रवर्ण है कै अस्ति, चित्रवर्ण अर्थात विभिन्न रंग का कौन है। उत्तर में आएगा शवल है, शवल। प्रश्न 2 पाठस्य आधारेण अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि पूर्णवाक्येन लिखन्तु। पाठ के आधार पर नीचे लिखे हुए प्रश्नों के उत्तर पूर्ण वाक्य में लिखिए। तो देखिए, प्रश्न दे रखे हैं का से लेकर के चा तक और इसमें हमें उत्तर पूर्ण वाक्य में लिखने हैं। तो आइए इन प्रश्नों को उत्तर के साथ में देखते हैं। क्या है मार्जारी शावकानां नामानि कानि, मार्जारी यानी कि बिल्ली के शावकों के नाम क्या थे। तो उत्तर है मार्जारी शावकानां नामानि सन्ति, बिल्ली के शावकों के नाम हैं तन्वी, मृदी, शवल, भीम, च और भीम इति ऐसा। ख है राधिका मार्जारी शावकान किम पाठयति, राधिका मार्जारी बिल्ली के शावकों को क्या पढ़ाती है। उत्तर में है कि राधिका मार्जारी शावकान अतिथि देवो भव पाठयति, राधिका बिल्ली के बच्चों को अतिथि देवो भव यह पढ़ाती है। ग है विशिष्टः अतिथय के, विशिष्ट अतिथि कौन है। उत्तर है कि मार्जारी चत्वारः शावका च विशिष्टा अतिथय सन्ति, बिल्ली के 4 शावक च विशिष्टा विशिष्ट अतिथय सन्ति हैं। घ है पितामही राधिकाम किम वदति, पितामही अर्थात दादी राधिका को क्या बोलती है, क्या कहती है। उत्तर में है कि पितामही राधिकाम वदति, पितामही राधिका से कहती है राधिके हे राधा अतिथय कदा आगच्छति इति न जानीमः, अतिथय मेहमान कब आ गए यह नहीं बताया। अण है कि मार्जारी कदा राधिकाया पृष्ठतः आगच्छति, बिल्ली कब राधिका के पीछे आती है। उत्तर है कि यदा शावकानां समीपम राधिका गच्छति मार्जारी मंद मंदम पृष्ठतः आगच्छति, जब शावकों के समीप में राधिका जाती है तब बिल्ली धीरे धीरे पीछे आ जाती है। च है मार्जायाः शावकाः कीदृशाः सन्ति, बिल्ली के शावक कैसे देखने में कैसे हैं। उत्तर है तन्वी आकृत्या सुंदरी, तन्वी की आकृति में सुंदर है। मृदि स्पर्शेन अतीव कोमला, मृदि का स्पर्श अत्यंत ही कोमल है। शवल है चित्रवर्ण है, शवल चित्रवर्ण है यानी कि विभिन्न रंग का है। तथा च भीम और भीम किंचित स्थूल है सन्ति, कुछ मोटा है। प्रश्न 3 अधोलिखितानां वाक्यानां प्रश्नसूचक वाक्यानि लिखन्तु, नीचे लिखे हुए वाक्यों को प्रश्नसूचक वाक्यों में लिखिए। तो नीचे वाक्य लिखे हुए हैं जैसे लेखनी अत्र अस्ति, लेखनी यहाँ है, तो हमें यह प्रश्नसूचक
वाक्य में लिखना है। तो देखिए प्रश्न सूचक में लिखा है कि लेखनी कुत्र अस्ति, लेखनी कहाँ है। ये हमने प्रश्न सूचक वाक्य बना दिया। तो इसी तरह हमें बाकी के सभी प्रश्नों को बनाना है। तो आइए इनका उत्तर देखते हैं। कह है कि वृक्ष तत्र सन्ति अस्ति, वृक्ष वहाँ है। तो इसका प्रश्न का निर्माण कैसे होगा कि वृक्ष है कुत्र अस्ति, वृक्ष कहाँ है। ख है देवालय है अन्यत्र अस्ति, देवालय अन्य कहीं पर है। तो देवालय है कुत्र अस्ति, देवालय कहाँ है। ग है कि वायु सर्वत्र अस्ति, वायु सभी जगह है। वायु कुत्र अस्ति, ये प्रश्न का निर्माण कैसे होगा, वायु कुत्र अस्ति, वायु कहाँ है। बालकाः एकत्र तिष्ठन्ति, बालक एक जगह बैठे हैं। बालकाः कुत्र तिष्ठन्ति, बालक कहाँ बैठे हैं। अण है कि माता अत्र अस्ति, माता यहाँ है। तो माता कुत्र अस्ति, माता कहाँ है। तो इस तरह से ये प्रश्न का निर्माण होगा। प्रश्न 4 उत्पीठिकायां किम अस्ति। उत्पीठिकायां यानी कि टेबल पर क्या है, किम नास्ति क्या नहीं है, इति चित्रम दृष्ट्वा लिखन्तु, यह चित्र को देख करके लिखिए। यथा जैसे उत्पीठिकायां पुस्तकम अस्ति, जैसे उत्पीठिकायां यानी कि टेबल पर पुस्तक है। उत्पीठिकायां घटी नास्ति, उत्पीठिका पर यानी कि टेबल पर घड़ी नहीं है। तो इसी तरह से कुछ चीज़ों की देखिए यहाँ पर सूची बनाई है। पुस्तकम, घटी, लेखनी, चषक है, कूपी, सूत है, संगणकम, वृक्ष है, फलम, कंदुक है। तो इनमें से हमको देख करके बताना है कि टेबल पर क्या चीज़ें हैं और क्या चीज़ें नहीं हैं। तो आइए उत्तर देखते हैं। उत्तर में है पहला कि उत्पीठिकायां संगणकम अस्ति, उत्पीठिका पर संगणक है, कंप्यूटर है। उत्पीठिकायां लेखनी नास्ति, लेखनी यानी कि पेन नहीं है। उत्पीठिकायां कंदुकम अस्ति, उत्पीठिका पर गेंद है। उत्पीठिकायां वृक्ष नास्ति, टेबल पर वृक्ष नहीं है। उत्पीठिकायां घटी नास्ति, उत्पीठिका पर घड़ी नहीं है। 6 है उत्पीठिकायां फलम नास्ति, उत्पीठिका पर फल नहीं है। 7वां है उत्पीठिकायां चषक नास्ति, उत्पीठिका पर गिलास नहीं है। उत्पीठिकायां कूपी अस्ति, उत्पीठिका पर कूपी अर्थात बोतल है। उत्पीठिकायां स्यूतः अस्ति, उत्पीठिका पर थैला है। और 10वां है उत्पीठिकायां पुस्तकम अस्ति, उत्पीठिका पर पुस्तक है। प्रश्न 5 रेखा चित्र दृष्ट्वा उदाहरण अनुसार वाक्यानि लिखन्तु, रेखा चित्र को देख करके उदाहरण के अनुसार वाक्यों को लिखिए। एक उदाहरण है कि मार्जार है कुत्र अस्ति, मार्जार कुत्र अस्ति कहाँ है, मार्जार अत्र अस्ति। सेवक है कुत्र अस्ति, तो सेवक है तत्र अस्ति। तो ये देखिए ये रेखा चित्र दिया हुआ है। तो इसमें कुत्र को लेकर के प्रश्न बनाने हैं और फिर उसको अत्र के साथ, तत्र के साथ, सर्वत्र के साथ और एकत्र के साथ में इनका उत्तर हमें लिखना है। तो आइए इसका उत्तर देखते हैं। उत्तर में सबसे पहले अत्र के साथ में है कि पहला है कि छात्र है कुत्र अस्ति, छात्र कहाँ है। तो छात्र है अत्र अस्ति, छात्र यहाँ है। काक है कुत्र अस्ति, कौआ कहाँ है, काक है अत्र अस्ति, काके अर्थात कौआ यहाँ है। तीसरा है कि दीपक है कुत्र अस्ति, दीपक कहाँ है, दीपक है अत्र अस्ति, तो दीपक यहाँ है। कुत्र के साथ में अत्र का उत्तर हमें लगा के ये पूरा वाक्य का निर्माण करना है। चौथा है घट है कुत्र अस्ति, तो इसका उत्तर क्या है कि घट है अत्र अस्ति। सुधाखंड है कुत्र अस्ति, सुधाखंड है अत्र अस्ति। शिक्षक है कुत्र अस्ति, शिक्षक कहाँ है, तो शिक्षक है अत्र अस्ति, शिक्षक यहाँ है। बालिका कुत्र अस्ति, बालिका कहाँ है, बालिका अत्र अस्ति, बालिका यहाँ है। लेखनी कुत्र अस्ति, लेखनी कहाँ है, तो लेखनी अत्र अस्ति, लेखनी यहाँ है। माला कुत्र अस्ति, माला कहाँ है, माला अत्र अस्ति, माला यहाँ है। तो कुत्र के साथ में अत्र क्या हमने जवाब दे करके इसका पूरा वाक्य बनाया है। अब तत्र अर्थात वहाँ, तो तत्र को लेकर के अब हम इस प्रश्नों का जवाब देंगे। पहला है कि विद्यालय कुत्र अस्ति, विद्यालय कहाँ है, तो विद्यालय तत्र अस्ति, विद्यालय वहाँ है। दूसरा है कि गायक है कुत्र अस्ति, गायक कहाँ है, गायक है तत्र अस्ति, गायक वहाँ है।
तीसरा है घटी कुत्र अस्ति, घड़ी कहाँ है, घटी तत्र अस्ति, घड़ी वहाँ है। फलम कुत्र अस्ति, फल कहाँ है, फलम तत्र अस्ति, फल वहाँ है। गृहम कुत्र अस्ति, घर कहाँ है, गृहम तत्र अस्ति, घर वहाँ है। छठा है बाटिका कुत्र अस्ति, बाटिका कहाँ है, तो बाटिका तत्र अस्ति, बाटिका वहाँ है। सातवां हरिण कुत्र अस्ति, हरिण कहाँ है, तो हरिण तत्र अस्ति, हरिण वहाँ है। आठवां है अजय कुत्र अस्ति, बकरी कहाँ है, तो अजय तत्र अस्ति, बकरी वहाँ है। नवा है मूषक है कुत्र अस्ति, मूषक कहाँ है, तो मूषक है तत्र अस्ति, मूषक वहाँ है। अब है सर्वत्र यानी कि सभी जगह, तो सर्वत्र को लेके हम प्रश्नों का जवाब देंगे। प्रश्न एक है कि प्रकाश है कुत्र अस्ति, प्रकाश कहाँ है, तो प्रकाश है सर्वत्र अस्ति, प्रकाश सभी जगह है। दूसरा है परमेश्वर है कुत्र अस्ति, परमेश्वर कहाँ है, तो परमेश्वर है सर्वत्र अस्ति, परमेश्वर सभी जगह है। तीसरा है ज्ञानम कुत्र अस्ति, ज्ञान कहाँ है, ज्ञानम सर्वत्र अस्ति, ज्ञान सभी जगह है। चौथा है आकाश है कुत्र अस्ति, आकाश कहाँ है, तो आकाश है सर्वत्र अस्ति, आकाश सभी जगह है। पांचवा है अण्वय कुत्र अस्ति, अण्वय कहाँ है, अण्वय सर्वत्र अस्ति, अण्वय सभी जगह है। छठा है प्रकृति कुत्र अस्ति, प्रकृति कहाँ है, तो प्रकृति सर्वत्र अस्ति, प्रकृति सब जगह है। सातवां है पुष्पाणि कुत्र अस्ति, पुष्पाणि कहाँ है, तो पुष्पाणि सर्वत्र अस्ति, पुष्पाणि सभी जगह हैं। आठवां है वायु कुत्र अस्ति, वायु कहाँ है, वायु सर्वत्र अस्ति, वायु सभी जगह है। नवा है प्रेम कुत्र अस्ति, प्रेम कहाँ है, प्रेम सर्वत्र अस्ति, प्रेम सभी जगह है। एकत्र, एकत्र अर्थात यहाँ, तो बालक है कुत्र अस्ति, बालक कहाँ है, बालक एकत्र अस्ति, बालक यहाँ है। दूसरा है मयूर है कुत्र अस्ति, मयूर कहाँ है, मयूर एकत्र अस्ति, मयूर यहाँ है। तीसरा है मित्रम कुत्र अस्ति, मित्र कहाँ है, मित्रम एकत्र अस्ति, मित्र यहाँ है। चौथा है पुत्र कुत्र अस्ति, पुत्र कहाँ है, पुत्र एकत्र अस्ति, पुत्र यहाँ है। महिला कुत्र अस्ति, महिला कहाँ है, महिला एकत्र अस्ति, महिला यहाँ है। छठा है सेविका कुत्र अस्ति, सेविका कहाँ है, सेविका एकत्र अस्ति, सेविका यहाँ है। सातवां है चटका कुत्र अस्ति, चटका कहाँ है, तो चटका एकत्र अस्ति, चटका यहाँ है। आठवां है दोला कुत्र अस्ति, दोला कहाँ है, तो दोला एकत्र अस्ति, दोला यहाँ है। छठा है भोजनशालायां किम किम अस्ति, भोजनशाला में क्या क्या होता है। इति पंचभी वाक्य लिखन्तु, इसे 5 वाक्यों में लिखिए। यथा जैसे भोजनशालायां पाचकः अस्ति, भोजनशाला में पकाने वाला होता है। सूचक पदानि में है कि पाचक है पात्रम, तंडुलः, शाकानि, अग्नि और जलम। इनको लेकर के आपको 5 वाक्य बनाने हैं। उत्तर है पहला कि भोजनशालायां पात्रम अस्ति, भोजनशाला में पात्र होते हैं। दूसरा है भोजनशालायां अग्नि अस्ति, भोजनशाला में अग्नि होती है। भोजनशालायां जलम अस्ति, भोजनशाला में जल होता है। भोजनशालायां तंडुला अस्ति, भोजनशाला में चावल होते हैं। और भोजनशालायां शाकानि सन्ति, भोजनशाला में सब्जियां होती हैं। प्रश्न 7वां है कि अधोलिखितेभ्यः वाक्येभ्यः अव्ययपदानि चित्वा लिखन्तु, अधोलिखितेभ्यः नीचे लिखे हुए वाक्यों में से अव्यय पदों को चुन करके लिखिए। तो देखिए वाक्य दिए हुए हैं क से लेकर अण तक, इसमें से हमें अव्यय पद को चुन करके लिखना है। तो आइए देखते हैं उत्तर को। उत्तर में है कह का कि अमित है गृहात् वही गच्छति, तो इसमें अव्यय पद हमें चुनना है। तो अव्यय पद है वही अर्थात बाहर। तो देखिए ये अव्यय पद है वही। अव्यय पद क्या होते हैं, जिनका काल वचन लिंग के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होता है, वो सब में एक समान ही रहते हैं। तो इसमें वही, देखिए ये वही है, तो ये अव्यय पद है, इसको हमने चुन करके यहाँ लिख दिया है। ख है एक है वानर है वृक्ष से ऊपरी तिष्ठति, तो इसमें अव्यय पद क्या आएगा, ऊपरी। और इनका धातु और शब्द रूप कुछ भी नहीं होता है, तो ये अव्यय पद इस तरह से कहलाते हैं। ग है सह फलानी अधः क्षिपति, तो अधः, इसमें अव्यय पद क्या है, अधः। घ है कि तत्र एक है बिडाल अस्ति, तो इसमें तत्र अव्यय पद है। तो देखिए ये तत्र अव्यय पद हो गया। अण है कि बिडाल है गृहस्य अंतः प्रविशति, तो इसमें अव्यय पद है अंतः। तो इस तरह से हमने इनमें से अन्वय पद को चुन करके लिखा है। प्रश्न 8 उदाहरण अनुसार कह कुत्र अस्ति कुत्र नास्ति इति लिखन्तु।
उदाहरण के अनुसार कौन कहाँ है और कहाँ नहीं है यह लिखिए। यथा जैसे सिंह है बने कार्यालय, यानी कि सिंह वन में रहता है अर्थात कार्यालय में। तो देखिए कहाँ रहता है, तो सिंहे बने अस्ति वन में रहता है और सिंह कार्यालय नास्ति कार्यालय में नहीं रहता है। छात्रे आकाशे नास्ति, छात्र आकाश में नहीं होता है। छात्रे विद्यालय अस्ति, छात्र कहाँ होता है, विद्यालय में होता है। तो इसी तरह से इन सभी को हमें लिखना है। तो आइए उत्तर को देखते हैं। तो सिंहे बने अस्ति, सिंह वन में होता है। कार्यालय नास्ति। छात्रे आकाशे नास्ति, छात्र आकाश में नहीं होता है। छात्रे विद्यालय अस्ति। फिर है मत्स्य समुद्रे, मत्स्य समुद्रे या वृक्षे, मत्स्य समुद्र में रहती है या वृक्षे, तो मत्स्य समुद्रे अस्ति, समुद्र में होती है। और मत्स्य वृक्षे नास्ति, वृक्ष पर नहीं होती है। मधुरता लड्डू कई या कषाय कैसे होते हैं, मधुर होते हैं या कषाय होते हैं, तो मधुरता लड्डू कई अस्ति, लड्डू कई कषाय नास्ति, कड़वे नहीं होते हैं। उष्णता सूर्य या चंद्रे किस में होती है उष्णता, तो उष्णता सूर्य अस्ति, सूर्य में होती है। चंद्रे नास्ति, चंद्रमा शीतल होता है। बानर है नद्याम अर्थात या फिर वृक्षे, बानर कहाँ होता है, नद्याम नदी पर होता है या वृक्षे, तो बानर है वृक्षे अस्ति, वृक्ष पर होता है। नद्याम नास्ति। नौका जले या पर्वते, नौका कहाँ चलती है, जल में या पर्वते, तो नौका जले अस्ति, पर्वते नास्ति, पर्वत पर नहीं होती है। अज्ञानम पंडिते या मूर्खे, अज्ञान व्यक्ति को क्या कहेंगे, पंडित या मूर्ख, तो अज्ञानम पंडिते नास्ति नहीं होता है, मूर्खे अस्ति, मूर्खी होता है अज्ञानी व्यक्ति। चंद्र अमावस्यायाम या पूर्णिमायाम, चंद्रमा कब होता है, तो चंद्र पूर्णिमायाम अस्ति, चंद्र पूर्णिमायाम अस्ति, पूर्णिमा में होता है। अमावस्यायाम नास्ति, अमावस्या में नहीं होता है। अब है अवकाश है, अवकाश कब होता है, सोमवासरे। अब है अवकाश है, तो अवकाश कब होता है, सोमवासरे सोमवार को या रविवासरे रविवार को। तो देखिए अवकाश है रविवासरे अस्ति, रविवार को होता है। सोमवासरे नास्ति, सोमवार को नहीं होता है। योग्यता विस्तार है। पहला है कि एतद् गीतम सर्वे अपि मिलित्वा पठन्तु आलपन्तु च। मार्जाल रे मार्जाल कुत्र गतो असि त्वम्, अत्र एव अस्मि आगतो अस्मि राजगृहादेवम्। मार्जाल रे मार्जाल किं दृष्टं तत्र, ताव ऊर्ध्वे मूषकपुत्रः न हि दृष्टो अन्यत्र। नंबर 2 है कि पाठे स्थूलाक्षरैः लिखिताः शब्दाः अव्ययपदानि सन्ति। पाठ में स्थूल अक्षरों में लिखे हुए शब्द अव्ययपद हैं। अत्र इति अव्यय परिशीलनायाम है, यहाँ पर अत्र जो है यह अव्यय शब्द है, अव्ययपद है। तो देखिए अत्र बालकः अस्ति, अत्र बालकाः सन्ति, यह बालक है और यह बालकाः, ये बालक हैं। दो वाक्यों अत्र इति पद वचन भेद नास्ति, दो वाक्यों दो वाक्यों में अत्र इससे पद वचन भेद नास्ति, पद में वचन का भेद नहीं होता है। जैसे पहले पद में दे रखा है बालक है और दूसरे में दे रखा है बालकाः, अर्थात वचन का भेद, यानी कि पहले में दे रखा है बालक है यानी कि एक वचन है और दूसरे में दे रखा है बालकाः यानी कि बहुवचन है। लेकिन अत्र दोनों जगह ही समान है, यानी कि अव्ययपद दोनों वचनों में समान होता है। यह इसमें कोई भेद नहीं होता है, यह एक वचन द्विवचन और बहुवचन तीनों वचनों में समान रहता है। फिर है अत्र गायिका गायति, अत्र गायक है गायति, यहाँ गायिका गाती है और यहाँ गायक गाते हैं। दो वाक्यों अत्र इति पद लिंग भेद नास्ति, दोनों वाक्यों में यहाँ अत्र का लिंग भेद नहीं है। तो देखिए यहाँ पे तो गायिका गा रही है स्त्रीलिंग है और यहाँ पर गायक है तो यह पुल्लिंग है। तो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों में ही अत्र जो अव्यय पद है या कोई भी अव्यय पद है उसका भेद नहीं होता है, वह दोनों में समान रूप से चलता है। फिर अत्र सुधाखंडेन लेखनम भवति, यह सुधाखंड का लेखनम भवति लेखन है। अत्र गृहेषु स्वच्छता भवति, यह घर की स्वच्छता है होती है। तो यह दो वाक्यों अत्र इति पदे विभक्ति भेद नास्ति, यहाँ पर दोनों वाक्यों में पद विभक्ति भेद नहीं है अत्र का।
तो ये अत्र जो है ये अव्यय पद है और अव्यय पद में वचन, लिंग और विभक्ति में कोई भेद नहीं होता है। नंबर 3 है अव्यय लक्षणम। अव्यय के लक्षण क्या है कि सदृशम त्रिषु लिंगेषु सर्वासु च विभक्तिषु वचनेषु च सर्वेषु यन्न वेति तद्वयम्। अव्यय पदेषु वचन भेद है, विभक्ति भेद है, लिंग भेद है, च न भवति। अव्यय पद में वचन का भेद, विभक्ति का भेद और लिंग का भेद नहीं होता है। एतानि अव्यय पदानि सर्वदा समान रूपेण वाक्ये भवन्ति। एतानि ये सभी अव्यय पद सर्वदा हमेशा ही समान रूप से वाक्य में भवन्ति होते हैं, इनमें कोई भेद नहीं होता है। नंबर 4 है कि निम्नलिखितानि वाक्यानि सावधानम पठन्तु लिखन्तु च। निम्नलिखित वाक्यों को सावधानी पूर्वक पढ़िए, च लिखन्तु और लिखिए। नंबर 1 है छात्र अत्र अस्ति, फिर है क्रीडांगणम तत्र अस्ति। आगे है कि कंदुकः कुत्र अस्ति, नगरम अन्यत्र अस्ति, परमेश्वरः सर्वत्र अस्ति, भोजनम अत्र न अस्ति। परियोजना कार्यम पाठे मार्जारशावकानां नामानि पश्यन्तु। पाठ में बिल्ली के बच्चों का नाम रखा गया है। तेषां नामकरणो राधिकाया किं चिंतनम आसीत्। उनका नामकरण करने में राधिका ने क्या सोचा है। तदनुसारम स्वनामधेये किम उद्देश्यम स्यात् इति विमर्श कुर्वन्तु। तदनुसारम उसके अनुसार स्वनामधेय उनका नाम रखने के लिए किम उद्देश्यम स्यात् क्या उद्देश्य रहा होगा, इति विमर्श कुर्वन्तु यह विमर्श करिए, यह विचार विमर्श करिए। विद्यालय परिसरे किम अस्ति, विद्यालय के परिसर में क्या होता है। किम नास्ति क्या नहीं होता है। इति लिखन्तु कक्षायां च श्रावयन्तु यह लिखिए और कक्षा में सुनाइए। बिडालय कुत्र अस्ति, बिडाल कहाँ है। तो देखिए यहाँ पर टेबल के ऊपर बैठी है, ऊपरी अध्य यानी कि नीचे बैठी हुई है, कोणे यानी कि कोण में बैठी हुई है, कोने में, और केंद्र यानी कि बीच में बैठी हुई है। तो यहाँ पे देखिए टेबल के ऊपर है तो क्या लें, बिडाल है फलकस्य ऊपरी अस्ति, ऊपर है। बिडाल कहाँ है, टेबल के ऊपर है। अब इसमें कहाँ है, टेबल के नीचे है, तो बिडाल है फलकस्य अधः अस्ति, नीचे बैठी हुई है। बिडाल है फलकस्य कोणे अस्ति, यहाँ देखिए एक कोने में बैठी है, तो बिडाल है फलकस्य कोणे अस्ति। बिडाल है आसनस्य केंद्र अस्ति, यहाँ पे देखिए बिल्कुल बीच में है, तो क्या लिखेंगे, बिडाल है आसनस्य केंद्र अस्ति, केंद्र में बैठी है। यहाँ पे देखिए ये पेटी काम है, ये पेटी का है, यानी कि पेटी है। तो इसमें बताना है कि बताया है कि बिल्ली इसके समीपे पास में है, यहाँ पे दूर है, यहाँ पे अंत है यानी कि इसके अंदर है, और यहाँ पे इसमें से बाहर निकल रही है। तो इनका देखते हैं कैसे लिखेंगे प्रश्न कि बिडाल है पेटिकाया समीपे अस्ति, तो कैसे लिखेंगे समीपे में कि बिडाल है पेटिकाया समीपे अस्ति, पेटी के समीप है, बिल्कुल पास में है। इसमें क्या है, दूर है, तो बिडाल है पेटिकाया दूरे अस्ति, बिडाल पेटी से दूर है। यहाँ पर देखिए पेटी के अंदर है, तो क्या लिखेंगे, बिडाल है पेटिकाया अंतः स्थित, पेटी के अंदर है। और इसमें से पेटी में से बाहर निकलते हुए दिख रहा है, तो बिडाल है पेटिकाया वही अस्ति, बिडाल पेटी से बाहर है। यहाँ पे देखिए ये गेंद के आगे है बिडाल, और यहाँ पे पृष्ठतः पीछे है। तो इसको देखते हैं कैसे लिखेंगे। पूरतः आगे है, तो बिडाल है कंदुकस्य पूरतः अस्ति, बिडाल गेंद के आगे है। इसमें गेंद के पीछे है, तो बिडाल है कंदुकस्य पृष्ठतः अस्ति, बिडाल कंदुक गेंद के पीछे है। अब है दक्षिणतः, देखिए दक्षिणतः यानी कि बिडाल जो है वो बालक के दक्षिण में बैठा हुआ है, और इसमें वामतः वाम में बैठा हुआ है, बाएं भाग में बैठा हुआ है। तो इसका उत्तर देखते हैं कैसे लिखेंगे कि बिडाल है बालकस्य दक्षिणतः अस्ति, बिडाल ये बिडाल है जो कि बालक के दक्षिण में यानी कि दाएं भाग में बैठा हुआ है। और यहाँ लिखेंगे कि बिडाल है बालकस्य वामतः अस्ति, बिडाल बालक के बाएं भाग में बैठा हुआ है। तो इस तरह से हमने इस पाठ के सभी प्रश्न उत्तरों को जाना। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नए वीडियो में। इसी के साथ धन्यवाद।